हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम, पुलक सागर एक नाम। गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। मौत छोड़ेगी नहीं। ऐसा कोई स्थान है जहां जाके तुम छिप जाओ, मौत ना आए? अमेरिका चले जाना, जापान चले जाना, पाकिस्तान मत जाना, वहां तो पहुंचने से पहले मार दिए जाओगे। ध्यान रखना, कहीं भी चले जाओ पूरी दुनिया के, ऐसा कौन सा खंडर है जहां मौत का प्रवेश ना हो? ऐसा कौन सा गुप्त स्थान है जहां मृत्यु तुम्हारे पीछे ना पड़े? ऐसा कौन सा शीशे का मकान है जहां मौत का प्रवेश ना हो? है कोई सुरक्षित स्थान? बोलिए। कितने भी सुरक्षा गार्ड लगा लो, मौत आएगी तो ले जाएगी। इस आसन से मुझे जो प्राप्त हुए हैं, कहो यही उड़ा दे। कोई भरोसा नहीं है। कौन मृत्यु से सुरक्षा? देखा नहीं इंदिरा गांधी जी की हत्या किसने कर दी? उनकी सुरक्षा कर्मियों ने कर दी। लेकिन ये नहीं करेंगे, ये ईमानदार है। मत घबरा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अरे क्या भरोसा है जिंदगी का? ऐसे बड़े बड़े अणुबम बना लिए देश ने, देखो तो परमाणु बम बना लिया, बोले हम शक्ति संपन्न हो गए। अरे खाक शक्ति संपन्न हो गए। इस देश की ताकत अणुबम नहीं, महावीर के अणुव्रत इस देश की ताकत हुआ करते हैं। अहिंसा इस देश की ताकत है, हिंसा ताकत नहीं हो सकती है। ना जाने कौन सा नेता कब पगला जाए और कब पटक दे और दुनिया खत्म हो जाए, कोई भरोसा नहीं। कब नेताओं का दिमाग सरका और उनने पटका और पटका की लगा झटका, वीरान हो जाएगा भारत। ये हत्या के उपकरण है। एक कबूतर था, किसी महल के झरोखे में बैठा था। बड़ा गुटर गूं कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, नाच रहा है। एक कबूतर मित्र के साथ, दोनों मित्र कबूतर बैठे थे किसी महल के झरोखे में, बड़ी मस्ती बड़े आनंद में। अचानक महल में यमराज आ गए। ये कहानी है, कोई यमराज फेमराज नहीं आता, लेकिन कहानी तो कहानी है। हो सकता है तुम्हारे दिल को चुभ जाए। यमराज आ गए। जब तुम अंदर गए थे तब भी मुस्कुराए थे, और लौट कर आए तब भी मुस्कुराए। बात क्या है? बोले तुझे नहीं मालूम तेरे साथ एक कबूतर और था? बोले हाँ था। तो बोले जाते समय क्यों मुस्कुराए? बोले मुझे इसलिए हंसी आई कि नादान, आज तो तुझे मरना है और तू बड़े गुटर घूम करके मस्ती में घूम रहा है, आनंद में घूम रहा। अरे जिंदगी को संभाल ले पगले, कुछ देर बाद तो तुझे इस दुनिया से। बोले वो तो समझ आ गया, लौट के क्यों मुस्कुराए? बोले लौट के उसकी नादानी पे मुस्कुराया, इसलिए मुझे हंसी आई कि इसे जहां मरना था उड़कर स्वयं अपने आप पहुंच गया, मेरे रास्ते और आसान हो गए। हंसी इसलिए आई कि इसकी मौत झरोखे में नहीं है, वो जो 10,000 किलोमीटर भागा है ना, उसी जंगल में आज उसकी मृत्यु है। मृत्यु ने उसे वहां पर अपने आप बुला लिया। मेरे रास्ते आसान हो गए, पागल उड़ करके यहां क्यों बैठा है? खुद उड़ करके चला गया जहां मरना था। नादानो, चिल्लाते हो ना बीमार हुए, अपोलो ले चलो। ये तुम नहीं कह रहे हो, ये मौत बुला रही है वहां। क्योंकि नादान, तुझे घर में थोड़ी मरना है, तेरी मृत्यु भी निश्चित है। और किस अस्पताल के किस बेड पर है, मृत्यु अपने आप तेरी बुद्धि वैसी करेगी और तुझे वहां बुला लेगी। मौत से कोई नहीं बच सकता है। कोई अपोलो में जाकर मरता है, कोई सरकारी अस्पताल में जाकर मरता है। तुम ही तो कहते हो ना वहां ले चलो, तुम नहीं कहते।
ये मौत तुमसे कहलवाती है कि बेटा आजा यहां, जहां पैदा हुआ वहां तुझे मरना नहीं, मौत से बच नहीं सकते हो। कितना भागोगे, कितनी दूर भागोगे, मौत तो दौड़ाएगी। एक शमशान से मैं गुजरा, वहां बड़ी प्यारी बात लिखी थी, बहुत प्यारी बात, कि मंजिल तो यही थी, ध्यान रखना, मंजिल, शांतिलाल जी तुम भी लिखवा देना मुक्तिधाम में, मंजिल तो यही थी, आते आते जिंदगी गुजर गई। यही जीवन है, मंजिल तो यही थी, आते आते जिंदगी निकल गई। मरना तो है, फिर क्या हाय तौबा करते हो तुम। सोचो जिंदगी को। एक सेठ था, दुकान में बैठा था, तौल रहा था माल, ग्राहकों को मूर्ख बना रहा था। तराजू में क्या मारते हो, तुम्हारे यहां क्या बोलते, डंडी, डंडी मारोगे तो डंडा पड़ेगा ऊपर का, ध्यान रखना। ये बनिए बड़े होशियार रहते हैं, ये बाप को नहीं छोड़ा, तुम कहां लाइन में लगते हैं। देते हैं भगवान को धोखा, हिंसा को क्या छोड़ेंगे। जैसे ही तौल रहा था सामान कि एक घटना घट गई। एक व्यक्ति आकर खड़ा हुआ, बोले बोलो यमराज। बोले घबराता क्यों है सेठ। बोले यार तुम खड़े हो, मैं घबराऊं ना, अच्छे अच्छे घबरा जाएंगे, मौत सामने खड़ी है। उसने कहा घबराओ मत सेठ, मैं तुम्हें लेने नहीं आया हूं। ओ लेने नहीं आए, आइए बैठिए। क्या लेंगे, ठंडा या गरम। बोले मैं तो ठंडा गरम लेते नहीं, मैं गिलासों में नहीं लेता, मैं तो पूरी जिंदगी लेता हूं, यमराज हूं मैं। अरे बोले आइए बैठिए। बड़ा स्वागत किया, पता चल गया ना कि लेने। ध्यान रखना, सेठ ने कहा आइए यमराज जी बैठिए। यमराज ने कहा देखो सेठ, ना जाने दुनिया मुझे अशुभ क्यों मानती है। जहां जाऊं लोग कहते हैं मौत, किसी की शादी में चला जाऊं तो लोग मुझे अशुभ मानते हैं, जहां जाता हूं वहां लोग रोने लगते हैं। यार सेठ इस दुनिया में मेरा कोई मित्र नहीं बना आज तक, तुम मेरे दोस्त बनोगे। अरे बनियाने का दोस्त तुम्हारे। बोले हाँ। बोले दोस्त तो बन जाऊंगा, लेकिन बनिया था ना। बोले फायदा क्या होगा, बनिया बिना फायदा की तो वो ये भी देखता कौन से महाराज ला रहा है, इनकमिंग होगी या नहीं, नहीं है तो यार बड़ा घाटा लग गया। बनिया घाटे का काम कभी नहीं करता जिंदगी में। अतीत को देखना, 24 में एक भी तीर्थंकर बनिया नहीं थे, सारे के सारे ठाकुर थे, राजपूत थे, क्षत्रिय थे। जैनों के 24 के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय थे, क्षत्रियों को मोक्ष हो गया। उनके गणधर ब्राह्मण थे, उनको मोक्ष हो गया। और जब से बनियों के हाथ में आया मोक्ष बंद हो गया। बनिया ने कहा कि यमराज दोस्ती तो कर लूंगा, लेकिन फायदा क्या होगा। अरे बोले यार तू दोस्ती में फायदा देखता है, अरे मित्रता में कोई लाभ हानि देखी जाती है क्या। बोले देखो मैं अपनी जाति के संस्कार नहीं हटा सकता हूं, मैं ऐसे दोस्ती नहीं करूंगा, कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए। बोले तू क्या चाहता है। बोले अब समझ जाओ। बनिया क्या चाहेगा कि सारी दुनिया को मार देना, पड़ोसी का ही सत्यानाश हो, मेरा नहीं होना चाहिए। अरे यमराज ने कहा देखो सेठ जी मैं थोड़ा इसमें समझौता नहीं कर सकता। बोले क्यों। बोले मृत्यु शाश्वत सत्य है, मरना तो पड़ेगा, एक फायदा कर दो। पूछो क्या। कि जब मैं मरूं मेरा नंबर आ जाए तो सूचना दे देना। बोले क्यों। बोले जो काले को सफेद किया है मैंने, और सफेद को जो काला किया है वो थोड़ा सुधार लूंगा, अगला जन्म थोड़ा, यानी बनिया मरते समय भी अगले जन्म का प्रॉफिट भी जोड़ेगा, ऐसे ही प्राण नहीं छोड़ेगा, ध्यान रखना। बोले कि
कुछ धर्म कर्म कर लूंगा, सूचना दे देना। बोले अभी से क्यों नहीं करता है? बोले फायदा क्या है? अंत से अंत भला सो सब भला कहा जाता है। जिसका अंत सुधर गया उसका पूरा जीवन सुधर गया। इसलिए मैं ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता हूं। मेरे मित्र, एक सूचना कर देना कि मैं आ रहा हूं, 8 दिन पहले करना, मैं अलर्ट हो जाऊंगा। पूरी धर्म दान पुण्य थोड़ा करके जिंदगी। ओ यमराज ने कहा कोई बात नहीं, सूचना दे दूंगा। तो मैं चलूं? दोस्ती पक्की? बोले बिल्कुल पक्की। तो मैं चलूं? बनिया ने कहा जल्दी जाओ, 10 ग्राहक भग गया तुम्हारे खड़े रहते रहते, जाओ तुम। लेकिन एक बात याद रखना कि सूचना जरूर देना। बोले ठीक है। बनिया ने सोचा अब तो टेंशन खत्म, अब पक्का हो गया कि कब मरूंगा। अभी तक आलू प्याज छोड़ रखे थे, चलो चलते हैं हल्दीराम के यहाँ आज। बोले अंत समय छोड़ देंगे, क्या रखा है अभी से छोड़ने से। रात्रि में भोजन छोड़ा था, बोले अब खा लो। बहुत मर गए साबूदाने की खिचड़ी खाते खाते। बोले अब तो ऐस करो, खूब कचौरी माल मलीदा खाओ, गरम गरम खाओ, नरम नरम खाओ, तरम तरम खाओ। जाकर के खाने लगा, चाट पकौड़ी खाने लगा। अरे बोले मंदिर जाके क्या करूंगा? 8 दिन पहले सूचना आएगी। इतना मंदिर जाऊंगा कि सारे पाप धो दूंगा। पूजन बंद कर दिया, धर्म ध्यान बंद कर दिया, लोगों से अच्छे व्यवहार बंद कर दिए, इठलाने लगा, उचकने लगा, नोटों के आगे अकड़ के छाती चौड़ी करके चलने लगा। एक दिन मैंने कहा ना, मृत्यु को भूले कि जिंदगी में बहके, और मृत्यु को याद रखा तो जिंदगी संभल संभल के चला करती है। यदि तुमसे कह दिया जाए कि घंटे भर बाद तुम्हें मरना है, तो कैसे जियोगे मेरे भाई? कैसे जियोगे? ये मटर गश्तियों की जिंदगी जियोगे कि अपने विचार भावनाएं सब परिवर्तित कर लोगे? सेठ ने कहा कि ठीक है, अब तो कर लो ऐस जिंदगी के, क्या रखा है अंत भला सो सब भला। एक दिन आ गई यमराज, बोले चल सेठ। अरे उसने कहा कौन है तू? बोले यार दोस्त को नहीं पहचानता। यमराज आकर खड़े हो गए, बोले चल तेरा नंबर आ गया। बोले यार दोस्ती में दगाबाजी, दोस्ती में धोखा। अरे यमराज ने कहा तूने दिन भर जिंदगी भर कितने धोखे दिए, वो याद नहीं आ रहा है, और ये कोई धोखा नहीं है। बोले यार तूने एक वादा किया था कि मरने से पहले सूचना दूंगा। अरे बोले दी तो थी मैंने। अरे यार बोले क्या यमराज तुम भी झूठ बोलते हो। उत्तम सत्य का दिन है आज, पर्युषण पर्व चल रहे हैं, इतना तो देखना था कि हमारा त्योहार है, आज ही याद हमके तुम। बोले बस अब मेरा तो समय हो गया, अब चलना है। बोले सच बोलो तुमने कोई सूचना नहीं भेजी। यमराज ने कहा यार मैंने चिट्ठी तो लिखी थी तुझे। बोले चिट्ठी? अरे नहीं लिखी भाई चिट्ठी। बोले देख अच्छे से। पूरा देखा, ड्रावर वावर पूरी डाइज आई सब पलट दिया, अलमारी फरमारी सब फैला दी। हम मरता क्या नहीं करता। बोले इसको चिट्ठी तो दिखाई दो। पत्नी को आवाज लगाया, सुनती है भाग्यवान? उसने कहा बोलो अभागे। आज तक किसी पत्नी ने भाग्यवान नहीं कहा आदमी को, यही कहता है भाग्यवान, वो तो अभागे ही समझती है कि बोले बोलिए। बोले यार वो देख जरा कहीं चिट्ठी पड़ी है क्या? बोले तुम्हारे ऐसे कर्म है कि तुम्हें कोई चिट्ठी लिखे। बोले क्या कह रही है तू यमराज के सामने, मेरी बेइज्जती कर रही है। बोले मेरी जब से शादी हुई तुमसे, मैंने कुंवारे में एक लिखी थी तो अभी तक रो रही हूं, उसके बाद मैंने कहा अब कोई मत लिखना। तो बोले क्या मतलब? बोले कोई चिट्ठी नहीं आई तेरे घर भाई। देखो सेठ ने कहा यमराज मैंने कहा था ना कि कोई चिट्ठी नहीं आई, एक भी चिट्ठी। अरे सेठ ने यमराज ने कहा मैंने चिट्ठी लिखी है भाई, मैं तेरे जैसा बेईमान नहीं हूं, तेरे जैसा झूठा नहीं हूं, मैंने चिट्ठी लिखी है। बोले ऐसा तो नहीं यमराज भाई, तुमने चिट्ठी मुझे लिखी हो और एड्रेस शांतिलाल बड़जात्या का डाल दिया हो। नहीं लिफाफे में गलती हो सकती है कि वहां डाल। अरे बोले नहीं, कंप्यूटर से भी ज्यादा मेमोरी है मेरे दिमाग में, मेरे एड्रेस कभी गलत। बोले तो फिर चिट्ठी तो आई नहीं। बेटा को बोला बड़ा बेटा इधर कहां घूम रहा है, देख तेरा बाप मर रहा है। बोले अच्छा हुआ बाप, ये तुम कब से इंतजार कर रहे, तुम चाबी तभी मिलेगी जब तुम जाओगे।
तो बोले कि चिट्ठी बता किसकी? बोले वो अंकल जी की। बोले कौन अंकल? बोले यमराज। बोले पागल है क्या? यमराज कोई अंकल होता है क्या? बोले भाई देख बेटा चिट्ठी आई होगी, वो चिट्ठी दे दे। बोले बाप सठिया गए हो तुम बुढ़ापे में, कोई यमराज चिट्ठी पिट्ठी नहीं लिखता है। यमराज से कहा कि देखो बच्चा भी झूठ बोल रहा है, पत्नी भी झूठ बोल रही है, मैं भी, तू ही एक सच बोल रहा है। बोले भाई मैंने चिट्ठी लिखी है, चिट्ठियां अभी भी ये पड़ी हैं, लेकिन तेरे पास पढ़ने का समय कहां है? बोले नहीं भाई चिट्ठी तो पढ़ सकता हूं। बोले नहीं। तो ये दिखाओ कहां है चिट्ठी? तो यमराज ने कहा देख भाई मेरे यहां कोई कागज की फैक्ट्री तो है नहीं, मैं चिट्ठी लिखता हूं जब दुनिया वाले चिट्ठी लिखते हैं तो सफेद कागज पर काले पेन से लिखते हैं, और मेरे यहां काला कागज है सफेद पेन से लिखा जाता है। बोले क्या मतलब? बोले मेरी दुनिया की चिट्ठी पढ़ने के लिए तू चश्मा लगाता है, मेरी चिट्ठी पढ़ने के लिए तुझे आईने का चश्मा लगाना पड़ेगा। जाकर के देख आईने के सामने मेरी चिट्ठी अभी पड़ी है, देख जब मैंने तेरे काले बाल सफेद किए वो मेरी पहली चिट्ठी थी कि समझ जा अब तेरे चलने का समय आ चुका है, पहली चिट्ठी मेरी वो थी। अरे यार यमराज चलो मैं पहली नहीं समझ पाया, एक दो और भेज देते। अरे बोले एक दो की बात करता है, चार चार चिट्ठियां मैंने भेजी हैं तुझे, लेकिन पढ़ने का समय कहां? जब मैंने तेरे बाल सफेद किए वो मेरी पहली चिट्ठी थी। सेठ ने कहा यार बाल सफेद तो आजकल बच्चों के भी हो जाते हैं, तो क्या समझे उनकी पहली चिट्ठी आ गई। बोले कोई बात नहीं तू नहीं समझ पाया, जब मैंने तेरे दांत तोड़ डाले वो मेरी दूसरी चिट्ठी थी। बोले दांत तो यार एक्सीडेंट में भी टूट जाते हैं, उसमें क्या? आदमी बड़ा होशियार, बचने के रास्ते इनकम टैक्स कैसे चुराना वो लगा ही लेगा कहीं ना कहीं से रास्ते। तो बोले चलो वो नहीं समझ पाया, जब मैंने तेरी आंखों की ज्योति छीनी। बोले अरे ये छोड़ो, मैंने तो देखा है कि 4 साल के बच्चे को भी चश्मा लग जाता है, तो इसका मतलब उसकी चिट्ठी आ गई। बोले चल छोड़ भाई ये 3 चिट्ठी भी नहीं पढ़ पाया, जब मैंने तेरी कमर तोड़ी वो मेरी चौथी चिट्ठी थी, और जब शरीर में झुर्रियां दे दी वो मेरी आखिरी चिट्ठी थी सेठ, लेकिन तेरे पास पढ़ने का समय नहीं था। चल अब समय हो गया है, 5-5 चिट्ठियां मैंने दी हैं। सेठ बहुत रोया, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई। मृत्यु आई और सेठ को ले गई। मेरी कहानी का सेठ तुम गया ऊपर, मंदसौर के सेठ हो, देखना कितनी चिट्ठियां आ गई, समझ सको तो जिंदगी को संभाल लेना। एक ही निवेदन है आपसे बड़ी विनम्रता के साथ कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रोंदूंगी। दिगंबर जैन समाज के प्रख्यात कवि हृदय संत वात्सल्य मूर्ति प्रखर वक्ता मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज की लेखनी द्वारा अलौकिक साहित्यों की रचना हुई है। मुनि श्री द्वारा रचित ग्रंथों को पढ़ने से आपका जीवन निश्चित ही नए आयामों को प्राप्त करेगा। साथ ही मुनि श्री के विचारों को जानने के लिए मासिक पत्रिका पुलक वाणी के सदस्य बन जीवन में नई ऊर्जा का संचार करें। मुनि श्री के साहित्य एवं पुलक वाणी को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। केंद्रीय कार्यालय वात्सल्य भवन, P75, गली नंबर 5, बिहारी कॉलोनी एक्सटेंशन, शाहदरा, दिल्ली 110032। मोबाइल 919810900699। ईमेल pulakvani@gmail.com।